हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, टर्म टू की। और इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने कहा था मैक्रो और इंडियन के अंदर टर्म टू के अंदर दो ही यूनिट आ रहा है क्लास आपका मैक्रो के अंदर, नेशनल इनकम और एडीएएस। ये दोनों जो यूनिट है इसके अंदर क्लास लगभग 50% न्यूमेरिकल है और 50% थियोरी है। तो मेरा पर्सनल क्लास यही मानना होगा कि ये जो 22 नंबर का आ रहा है, 12 नंबर का आपका एडीएएस यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 10 नंबर का आपका आएगा नेशनल इनकम। तो इस 22 में से लगभग 10 नंबर तक का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बाकी 12 नंबर की थियोरी होगी, या 8 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, बाकी सारी क्या होगी, थियोरी होगी। तो मैं तुम्हें शुरू से एंड तक क्लास कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और बहुत जल्दी हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथ साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं, स्केड्यूल भी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। बट हाँ, आज भी वीडियो आएगी, कल भी वीडियो आएगी, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, जिस तरीके से हमने ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस अपना खत्म कर दिया है बिजनेस स्टडीज का, उसी तरीके से इसका भी सिलेबस जल्दी खत्म कर देंगे, ताकि लास्ट में आपका रिवीजन हो, प्रैक्टिस पेपर के लिए टाइम मिले, वन शॉट रिवीजन का टाइम मिले, आपके डाउट्स ले सकूं और सारी आपकी हेल्प कर सकूं, ताकि टर्म टू टर्म वन से बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि ये रिटर्न है, राइट। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं नेशनल इनकम। तो मैं शुरू में धीरे धीरे से स्टार्ट करूंगा क्लास, फिर पेस बढ़ाएंगे आगे। तो आज आपको बताने वाला हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको पूरी तरीके से समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। वीडियो स्किप मत करना, नोटबुक लेके कॉपी में लिखते रहना क्लास, और इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट इको चाहे बीएसटी टर्म टू के लिए वहां पे अवेलेबल होगा, और कहीं भी क्लास आपको नहीं मिलेगा। और जो बच्चे मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको वहां मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, आप समझते क्या हो नेशनल इनकम से। जैसे किसी एक इंसान की इनकम होती है ना, उसी तरीके से किसी नेशन की इनकम होती है, पूरे देश की इनकम होती है, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी पूरी कंट्री की जो इनकम है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और जितने भी रेजिडेंट हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं पूरी कंट्री में, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को अगर हम सम कर दें, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। देर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। चाहे आप किसी भी इकोनॉमी की बात करो, किसी की भी अर्थव्यवस्था, किसी भी कंट्री की, उसके अंदर ये 4 सेक्टर्स होते हैं जिनके बीच पूरी इकोनॉमी रिवॉल्व करती है और इनके बीच ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? बेसिकली जो चीजें अपने लिए खरीदता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर। आप लोग, मैं, हम सब क्या है क्लास, कंज्यूमर है। हम कोई चीज खरीदते हैं तो खुद उसको यूज करते हैं, ना ही हम उसे किसी और को बेचते हैं, और ना ही क्लास उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, हम उसे खुद यूज करते हैं। कपड़े खरीदे, खुद पहन लिया, किताबें खरीदी, खुद पढ़ी, दूध खरीदा, खुद चाय बनाया, कॉफी बनाया, पिया। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर। दूसरा है क्लास फर्म, यानी कि प्रोड्यूसर्स, जहां बिजनेसमैन आते हैं, जहां पे फैक्ट्रीज आती है, इंडस्ट्रीज, कंपनी, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, जो सामान बना रहे होते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा है क्लास एक्सटेंट सेक्टर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 4 तरह के सेक्टर्स होते हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। यानी कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। किस सेक्टर में? 2, 3, 4 सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते किसको है? सर्कुलर का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनकम का जो फ्लो है वो सर्कुलर होता है, यानी कि मेरे पास जहां से इनकम आएगी वहीं पर ही मैं खर्च कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या और किस तरीके से आपको डायग्राम बना के प्रेजेंटेशन देना है, सारी बात सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो का सेंस क्या है। भाई सीधी सी बात है, मान लेते हैं कि मैं पतंजलि कंपनी में काम करता हूं। पतंजलि कंपनी बाबा रामदेव की आप सब जानते ही हो क्लास। तो मान लो मैं उस कंपनी में काम करता हूं और मेरी सैलरी है 30,000 पर मंथ, ठीक है। मेरी सैलरी कितनी है? 30,000 पर मंथ। तो पतंजलि ने मुझे सैलरी दी और मेरी क्या हो गई क्लास? इनकम जनरेट हो गई। पतंजलि ने मुझे तनख्वाह दिया, फ्री में तो पतंजलि ने मुझे तनख्वाह नहीं दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने उस कंपनी में काम किया, मैंने उस कंपनी में अपना लेबर दिया, सर्विस दिया, मेहनत करी महीने भर, तब जाके मुझे 30,000 पर मंथ की सैलरी पतंजलि से मिल रही है। और इस सैलरी को कहते हैं फैक्टर इनकम। मैंने काम किया, मेरे को सैलरी मिल गई, राइट। तो अब मैं इस 30,000 से क्या करूंगा? कुछ सामान खरीदूंगा। तो मैं शॉप पे चला गया, पतंजलि के स्टोर पे, और अपने घर का पूरा राशन पानी जो है वो खरीद के ले आया। तो मैंने वापस ये पैसा किसको दे दिया? पतंजलि को दे दिया। तो यानी कि मेरी इनकम जहां से जनरेट हुई, मैंने खर्च वहीं पे कर दिया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ
इनकम। अब आप लोग बोलोगे सर आप सारा सामान पतंजलि का ही थोड़ी खरीदोगे, क्या पता थोड़ा सा बचा लो, दैट इज लीकेज। अगर थोड़ा बचा लेते हो क्लास, ठीक है, उसे लीकेज बोलते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात कि अगर मान लो कि आप किसी और कंपनी पे खर्च कर रहे हो, किसी रिलायंस का प्रोडक्ट खरीद रहे हो या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो बेटा देखो जब भी मैं बोलता हूं ना फर्म, जब भी मैं क्या बोलता हूं फर्म, तो यहाँ पे पतंजलि नहीं है, सारी फर्म है, ये कहीं ना किसी का तो प्रोडक्ट पे खर्च करूंगा ना मैं, तो अल्टीमेटली पैसा खर्च ही करेंगे और हमारा खर्चा उनकी इनकम बनेगी, फिर वो खर्च करेंगे तो किसी और की इनकम बनेगी, वो खर्च करेंगे तो फिर किसी और की इनकम बनेगी। इसी तरीके से कंट्री में क्लास इनकम का फ्लो सर्कुलरली होता रहता है, यानी कि मैंने जहां से पैसे कमाया मेरा खर्चा वहीं हो गया। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए एक डायग्रामेटिक तरीके से देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये पूरा सिखा दूंगा 5 मिनट के अंदर, बस आप इसे कॉपी में मेरे साथ साथ नोट जरूर कर लेना, थोड़ा सा सीरियसली लेना क्लास को, तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे 2 सेक्टर ले लिया मैंने, हाउस होल्ड और फर्म, मैं गवर्नमेंट नहीं ले रहा, 3rd सेक्टर है, ना ही क्लास अब्रॉड ले रहा हूँ, 4th सेक्टर है, अब्रॉड मतलब इंडिया को छोड़कर पूरी कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हाउस होल्ड फर्म को सबसे पहले क्या देगा क्लास, हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और इन सबको बोला जाता है इकट्ठा फैक्टर सर्विसेज। सबसे पहला काम हम लोग, आप लोग, वी आर हाउस होल्ड, हम सबसे पहले फर्म को क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। हमने फर्म को सबसे पहले क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज। हमने फर्म को लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल मतलब पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई इंसान ओनर बनेगा जो इस सबको कलेक्ट करेगा, रिस्क को बियर करेगा, राइट। तो हम अगर इतनी सारी चीजें फर्म को देंगे, फ्री में तो देंगे नहीं, फर्म से भी हम कुछ लेंगे, तो जो हम फर्म से लेंगे उस चीज को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज है उसके बदले जो मुझे मिला फैक्टर पेमेंट है। लैंड अगर मैं दूंगा तो मुझे रेंट मिलेगा, अगर मैं लेबर देता हूं तो वेजेस एंड सैलरीज मुझे मिलेंगी, कैपिटल अगर हम लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और मालिक को क्या मिलता है क्लास, नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। तो ये सारी चीजें क्लास हम फर्म को देते हैं और बदले में फर्म से ये सारी चीजें लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इनकम जनरेशन फेज, यानी यहां पर हमारी इनकम जो है वो जनरेट हो जाती है कहीं ना कहीं। मैं फेसेस ऑफ प्रोडक्शन भी सिखाऊंगा, एकदम तुम्हें हीरो बना दूंगा, बस इतना ध्यान रखना। अच्छे से डेली बेसिस पे क्लास में आओ, अच्छे से पढ़ो, कॉपी में नोट्स मेंटेन करो, और जो भी पीडीएफ वगैरह एसपीसीसी ऐप हर एक बच्चे के पास डाउनलोड होना चाहिए, वहां पे नई नई चीजें आपको मिलती रहेंगी, आपके असाइनमेंट, वर्कशीट, सारी चीजें क्लास वहां पे आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म से क्या लेता है क्लास, फैक्टर पेमेंट। अब हाउस होल्ड यानी कि हम लोगों के पास इनकम जनरेट हो गई, तो उस पैसे को क्या करेंगे, तिजोरी में रखे खर्च करेंगे। इनकम पैसा होता ही खर्च करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, अब ये अच्छा मुझे बताओ, फर्म ने अगर हमसे फैक्टर सर्विसेज ली है तो क्यों ली है, क्योंकि फर्म प्रोडक्शन करेगा, इन प्रोडक्शन करेगा, सामान बनाएगा। जब सामान बनाएगा फर्म, तो ये सामान किसको बेचेगा, इन्हीं हाउस होल्ड को वापस फर्म क्या करेगा, सामान बेचेगा, राइट। इन्हीं हाउस होल्ड को फर्म क्या करेगा, वापस सामान बेचेगा। तो फर्म इनको क्या देगा क्लास, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगा क्लास इनको, फर्म इनको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर फ्री में तो देगा नहीं, तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, फिर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी पेमेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या नाम देते हैं क्लास, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसी पेमेंट को कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फर्म से इनकम आई और वापस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में फर्म के पास वापस चले गए। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि जो इनकम का फ्लो है वो सर्कुलरली हो गया है। और इसी चीज को एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके 3-4 नंबर क्वेश्चन जो भी आएगा वो पक्का हो जाएगा, राइट। समस्या ये है ना कि यार इस बार क्या हो गया टर्म 2 में कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब कि आपको कई सारे, मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, सिर्फ हर एक चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएगा, है ना। मैं भी एक क्वेश्चन के एक 2 पार्ट बना के भी दे सकते हैं, वो सैम्पल पेपर में पता चलेगा। और हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी आएगा एक टॉपिक। अब इस चैप्टर में से कम 12 टॉपिक ऐसे होंगे जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक मान लो। अब उन 10-12 टॉपिक में से आना एक ही है, तो कौन सा आएगा, इसलिए क्लास हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे अपनी नॉलेज के लिए, ताकि कोई भी आए हम क्रैक कर लेंगे। और बिफोर एग्जाम मैं अपने एस्टिमेशन से, अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा कि वो कौन सा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में ज्यादा चांस है। 12 में से 2-3 बता दूंगा तो उसके अंदर से आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा देखो, एक तो मैं दिल्ली में बताता हूँ क्लास, एक बात क्या होती है, देखो हर इंसान चाहता है उसकी तनख्वाह ज्यादा मिले।
तो मैं गया पतंजलि, मैंने बोला भाई देखो मेरी सैलरी 30,000 थी, उसे 40 कर दो, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं और मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे ग्रोथ करना है। तो कंपनी ने बोला ठीक है, हम आपकी सैलरी 30 से बढ़ाकर 40 कर देंगे। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा वाह यार, कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे। फिर अगर कंपनी सैलरी बढ़ाएगी तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा। खुद सोचो, कंपनी के लिए खर्चा है कि यार वर्कर को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, कंपनी का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो कंपनी उस कॉस्ट को रिकवर कहाँ से करेगी? प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे। फिर जो पतंजलि का साबुन 20 रुपए का आता था वो अब 22 रुपए का आएगा। फिर मैं बाजार में सामान लेने गया, मैंने कहा भाई पतंजलि का साबुन कितने का? उसने बोला 22 का। मैं बोलूंगा यार तो 20 का था पहले, 22 कैसे हो गया? सामान कैसे बढ़ रहा है? फिर मैं हाय करता हूँ यार कंपनी खराब है, सामान के प्राइसेस बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो भैया अगर मैं सैलरी ज्यादा डिमांड करूंगा तो मेरी सैलरी की भरपाई कंपनी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा के ही तो करेगी। खुद सोचो, तो यानी कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे आप, अगर मैं कमाऊंगा, अगर देखो मैं मतलब ये चाहता हूं कि आप सब अमीर बनो, आप सब अच्छा पैसा कमाओ, क्योंकि आप सब अगर अच्छा पैसा कमाओगे तो आप खर्च भी ज्यादा करोगे। तो मान लो कि मैं किसी बच्चे से मान लो 1,000 रुपए फीस लेता हूं, तो अगर वो अच्छा कमा रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना कि वो 1,200 फीस भी अफोर्ड कर सकता है। तो अगर हम 1,200 मांगे तो भी अफोर्ड कर सकता है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ज्यादा कमाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, और तुम्हारा खर्चा किसी और की क्या बनेगी? इनकम। तुम ज्यादा कमाओगे, तुम्हारा खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, तुम्हारा ज्यादा खर्चा किसी की ज्यादा इनकम बनेगी। फिर जब उसकी इनकम बनेगी तो वो भी आगे खर्च करेगा कहीं ना कहीं। समझ लो, नोटबंदी में क्या हुआ था, लॉकडाउन में क्या हुआ था? भाई मेरे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए। उसने बोला क्यों नहीं देगा मेरे को पैसे? तो मैंने बोला मेरे मालिक ने मुझे नहीं दिया। तो वो गया मेरे मालिक के पास, आप बोला भाई आपने इनको क्यों पैसे नहीं दिया? बोला मेरे को मेरे मालिक ने पैसा नहीं दिया। तो अगर एक भी कड़ी टूट जाए, एक भी चेन टूट जाए तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गड़बड़ा जाता है, सबको दिक्कत होगी। नोटबंदी में सबको दिक्कत, जहां से आनी थी नहीं आया। फिर अगर हमारे पास नहीं है तो हम भी आगे नहीं देंगे, हम उसे नहीं देंगे तो वो भी आगे नहीं देगा, उसे वो आगे नहीं देगा तो वो भी आगे नहीं दे पाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, जिससे सब हैम्पर होते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप यू गेट द पॉइंट। हाउस देता है फैक्टर सर्विसेज, बदले फैक्टर पेमेंट, फिर देता है गुड्स एंड सर्विसेज, फिर पेमेंट फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये प्रोसेस लाइन बाय लाइन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, तो आई होप आप अच्छे से क्लास समझ गए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहते हैं। डायग्राम बना के इसे एक्सप्लेन कर देना, कि इसे थोड़ा अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बस आपने इसे एक्सप्लेन कर देना अपनी ओन लैंग्वेज में, और आपका ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लास नेक्स्ट टॉपिक पे, इस पे आते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा दिया आपको, 4 सेक्टर होते हैं मैंने ये बता दिया आपको, और पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको बनाकर दिखा दिया विद डायग्राम, राइट? अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर 3 अलग अलग फेस, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ लिया अभी, इसके अंदर 3 डिफरेंट फेसेस होते हैं। देयर आर 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपने जो ध्यान रखना है। सबसे जो पहला फेस है वो है जनरेशन फेस। अच्छा, जनरेशन का मतलब क्या है? जहां प्रोडक्शन हो रहा है। जनरेशन का मतलब क्या है कि जब हमसे, यानी कि जब फर्म ने हमारा लेबर लिया, लैंड लिया, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लिया, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा? उससे सामान ही तो बनाएगा, प्रोडक्शन ही तो करेगा। तो उसे बोलते हैं क्लास प्रोडक्शन फेस। अब जब वो प्रोडक्शन करेगा तो वो अनजाने में इनकम को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लाइक मैं एक फैक्ट्री को ओनर हूं और मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन करो, तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा। तो मैं जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, अल्टीमेटली मैं उसे पैसे दे रहा हूं, उसकी इनकम बन रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है, थोड़ी इनकम उसकी बना रहा हूं। फिर मैंने बोला कि भाई बिजली वाले को बिजली बुलाओ, बिजली का कनेक्शन लगवाओ, तो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। वाटर वाले को पैसे दे रहा हूँ, और प्रोडक्शन कर रहे हैं लेबर, मैं लेबर को वेज दे रहा हूँ, किसी को सैलरी दे रहा हूँ, कोई मैनेजर है उसको मैनेजर कमीशन दे रहा हूँ, जो भी चीज मैं दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मैं इनकम जनरेशन करूंगा। लाइक मैं अपना एक मकान बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, अपना एक मकान मान लो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये रहा क्लास मेरा मकान, ठीक है, ये छोटा सा प्यारा सा मकान है, ठीक है। तो अब इस मकान बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे जमीन चाहिए, तो मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ जमीन के लिए। फिर मुझे इसका मटेरियल चाहिए, फिर मैं किसी को मटेरियल के लिए पैसे दे रहा हूँ। फिर मुझे कुछ एक आर्किटेक्ट चाहिए, डिजाइनर चाहिए, जो डिजाइन करेगा, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। अलग अलग लेबर हैं, उनको पैसे दे रहा हूँ। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को पैसे दे सकता हूँ, कुछ टैक्सेस होंगे, कुछ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीटर, इन सब का जो भी खर्चा है। तो मतलब मेरे मकान बनाने में कई सारे लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला, जो मैंने क्रिएट किया। दिस इज कॉल्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब इन लोगों को, लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को, इन सबको जब पैसा मिलेगा तो ये खर्च करेंगे, और इनके खर्चे से दूसरे की इनकम बनेगी। लेकिन मेरी वजह से, तो मैंने मकान बनवाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को इनकम मिली, और उनकी रिगार्डिंग, कोई उनके घर में दूध वाला आता है, या स्कूल वाले बच्चे पढ़ाते हैं, ट्यूशन मास्टर आता है, उन सबकी इनकम इसी पैसे से निकल रही है। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। यानी कि जब इंसान कंजप्शन करेगा तो वही कंजप्शन दूसरे इंसान की इनकम बनेगी। यही मैं पढ़ाऊंगा आपको मल्टीप्लायर के अंदर भी, और आपको एडीएस के अंदर भी ये चीज चलेंगी। तो आप थोड़ा सा रिवॉल्व करो कि इकोनॉमी चलती कैसे है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर सरकार नोट उड़वा क्यों नहीं देती, नोट छाप के लोगों को फ्री में पैसा क्यों नहीं बांट देती? फ्री में
पैसा बांटोगे नेशन की इनकम नहीं बढ़ेगी और भला नहीं होगा लोगों का। तो भला तभी होगा जब कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, कुछ काम हो रहा हो, काम होने के बदले इनकम जनरेट हो रही हो। प्रोडक्शन होगा, कई सारे लोगों को पैसा मिलेगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्लास सिस्टम होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज में प्रोडक्शन हो रहा होता है, इसमें लोगों को रेंट मिलता है, वेजेस में सैलरी, सब मतलब इनकम जनरेट हो रहा है, कुल मिला के कह सकते हो। और जब वो इनकम खर्च करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। तो ये 3 अलग अलग फेसेस है। पहले फेज में प्रोडक्शन होता है, दूसरे फेज में लोगों को इनकम जनरेट होता है, और तीसरे फेज के अंदर क्या होता है, लोग इनकम अपनी खर्च करते हैं तो उनका खर्चा किसी और की इनकम बन जाती है, राइट। तो ये बेसिकली था क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। अब इसके अंदर देखो 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, तो यहाँ पे हाउसहोल्ड ने जो ये फैक्टर सर्विसेज दिया है फर्म को, इस फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं क्लास, रियल फ्लो। फिर इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज दिया है हाउसहोल्ड को, इस फ्लो को भी कहते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, जहां हाउसहोल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है और बदले में क्या करता है क्लास, यानी कि फैक्टर पेमेंट नहीं, जो ये गुड्स एंड सर्विसेज बना के इनको बेचते हैं, मतलब जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप इन दोनों ट्रांजेक्शन को देखोगे तो इससे बोलते हैं मनी फ्लो, क्योंकि यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। ये क्या हो गया क्लास आपका, मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो आपने ध्यान रखना है कि उस फ्लो में जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको बोलते हैं रियल फ्लो, और जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये क्लास पेमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की और ये गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो बस इतना ही ध्यान रखना है रियल फ्लो और मनी फ्लो में। तो रियल फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। इट मेजर द प्रोडक्शन वॉल्यूम, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है ही नहीं। तो ये क्या करता है क्लास, प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है कि एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन का क्या वॉल्यूम है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द ग्रोथ प्रोसेस। देखो सीधी सी बात है, एक बात ध्यान रखना, इसे फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। जितना ज्यादा किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा इनकम जनरेट होगी, उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगा इंसान का। अगर मान लो मेरी जहां मैं काम करता हूं फैक्ट्री में, वहां प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। मैं ज्यादा खर्च करूंगा तो उसको ज्यादा इनकम मिलेगी। मान लो पहले हमारे घर में आधा लीटर दूध आता था, ठीक है, पीने के लिए। अब मान लो मैं ज्यादा कमाने लगा तो मैं 1 लीटर दूध मंगाऊंगा, तो इस दूध वाले की इनकम बढ़ी मेरी वजह से। अब दूध वाले के घर में मान लो कोई और आ रहा है काम करने के लिए, या उसे उसके कुछ भी काम हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो अच्छा खर्चा कर सकता है, तो जिस पे वो खर्च करेगा उसकी भी इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्लास क्या होता है, ये इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करता है। एंड यू ऑल नो कि कंट्री की जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कंट्री के वेलफेयर को शो कर रहा होता है कहीं ना कहीं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इनकम जनरेशन भी बढ़ रहा होगा। तो ये हो गया रियल फ्लो, प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है, ग्रोथ प्रोसेस को चेक करता है, इसे फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। जबकि मनी फ्लो क्या है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी। मनी फ्लो में किसका फ्लो हो रहा है, मनी का, फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड एंड हाउसहोल्ड टू फर्म। ध्यान रखना, मनी का फ्लो हो रहा है फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि जो मनी का फ्लो है सबसे पहले तो यहां से आ रहा है, देखो, फर्म से हाउस होल्ड, रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, इंटरेस्ट है। फिर इन्होंने जो पेमेंट किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे, वो भी क्या है क्लास, मनी फ्लो। तो ये दोनों फ्लो को मनी फ्लो बोलते हैं, और बाकी 2 फ्लो जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनको बोलते हैं रियल फ्लो। और ये क्या करता है क्लास, मनी सप्लाई को मेजर करता है। जो आपने मनी सप्लाई पढ़ा था ना, हालांकि वो हट गया, अब तो क्या हम टर्म 1 में पढ़े थे हम लोग, मनी सप्लाई M1 है ना। तो ये मनी सप्लाई को मेजर करेगा क्योंकि मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और इसे नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। तो आई होप आपको रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक जो है ना, बिल्कुल जड़ से हमने अभी खत्म कर दिया है। अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे फाइनल गुड्स, स्टॉक, फ्लो, इंटरमीडिएट, तो मैं कोशिश करूंगा जो तुम्हारा सिलेबस है वो सारा का सारा समय पे आराम से खत्म करा दूं। लेकिन आप सब भी कोई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा, डिटेल में प्यार से धीरे धीरे अच्छे से समझा रहा हूं। तो जितना भी मैंने कराया है क्लास आपको, इनको अच्छे से लर्न करके आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है अगली क्लास में, राइट। तो अगली क्लास में जो आओ तो ये पूरा याद करके, ये प्रॉमिस करो, जब ये कमिटमेंट होगा ना आपकी लाइफ में, जरूर सक्सेस करोगे, जरूर कहीं ना कहीं क्लास कुछ अच्छी जगह पहुंचोगे आप, और घर वालों का नाम रोशन करोगे, प्राउड करोगे, कुछ आगे बढ़ोगे आप, राइट। कमिटमेंट बहुत जरूरी है क्लास, हार्डवर्क जरूरी है। देखो 2 तरह की इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। जो इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशनशिप रखता है उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, और जो
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशनशिप नहीं रखेगा, जिसने अपने रास्ते बंद कर दिए, भैया हम बाहर से कोई लेना देना नहीं रखेंगे, उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं क्लास? क्लोज इकोनॉमी। तो आई होप ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी आप अच्छे से समझ गए। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल है, ट्रेड पॉसिबल है तो ओपन इकोनॉमी, और नहीं है तो क्लोज इकोनॉमी। तो यही सारी चीजें थी क्लास आज की क्लास के अंदर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा रियल फ्लो, हमने पढ़ा कितने सेक्टर्स होते हैं, किस तरीके से फ्लो होता है क्लास, फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, किस तरीके से फैक्टर पेमेंट होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा ओपन और क्लोज इकोनॉमी। और 3 फेज पढ़े। कौन कौन से फेज थे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ मुझे, कौन कौन से फेज थे, आपका रिवीजन हो जाएगा और हर फेज के अंदर क्या क्या था। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, क्लासमेट को शेयर करना। ऐसे ही तुम्हारा टर्म 2 का प्यार से अच्छे से सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, केस स्टडीज, और उसके बाद क्लास आपका टेस्ट वगैरह सब चीज़ क्लास में बताऊंगा आपको। बस आपका प्यार, सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही क्लास अपना प्यार बनाए रखना। टेक केयर, बाय बाय।